हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज आपका 6.2 का स्टडी करेंगे और इसमें से देखिए ट्रायंगल्स है क्या, पहले समझेंगे ट्रायंगल से त्रिभुज क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि अब मान लीजिए कि ये एक रेखा है, मान लीजिए एल है, फिर दूसरी रेखा है ये एम है, और जो तीसरी रेखा है बच्चों ये मान लेते हैं एन है। तो ये आपकी एल एम एन तीन आपकी रेखाएं हैं। ये रेखाएं दूसरे को तीन बिंदु पर काट रही हैं। ये पॉइंट हो गया आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया, ये पॉइंट आपका सी हो गया। तो ये देखिए आपको बंद आकृति मिल गई है ए बी सी। तो यहाँ पर ए बी आपकी भुजा है, बी सी भुजा है और ए सी भुजा है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज में हमें तीन भुजाएं प्राप्त होती हैं। और तीन भुजाओं साथ साथ बच्चों यहाँ पर तीन कोण भी होते हैं। कोण आपका एक ये है, दूसरा कोण आपका ये कोण बी है, और तीसरा कोण बच्चों यहाँ पर क्या है, सी है आपका। तो यानी कि तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके मुख्य बिंदु पर। इसका एक प्रमेय नंबर 6.1 है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। अर्थात बच्चों आपके पास एक त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है। अब हमारे तीन भुजाएं हैं, तो किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो भुजा आपकी यहाँ पर बी सी भी हो सकती है, ए बी भी हो सकती है और ए सी भी हो सकती है। तो मान लेते हैं भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है। ये हमने एक रेखा खींच दिया है जो बी सी के समांतर है, और इसका नाम दे दिया गया है ए बी को बिंदु डी पर काट रही है और ए सी को जो रेखा है वो ई पर काट रही है। तो यहाँ पर कंडीशन यहाँ हो गई है, जो बी सी है वो समांतर डी ई की है। तो किसी ए भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है वो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ पर ए बी को बिंदु डी पर काट रही है और ए सी को बिंदु ई पर काट रही है। तो दो भिन्न बिंदु हो गए हैं। अब इसके द्वारा जो खंड बना हुआ है, एक ए डी है तो दूसरा डी बी है, और इधर एक जिसका पार्ट हो गया है ए ई, दूसरा पार्ट है आपका ई सी है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलेगा कि जो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आपकी प्रमेय है। इस प्रमेय के द्वारा आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और बच्चों इसकी प्रमेय 6.1 है, आप बुक में आप इसकी प्रूविंग आप खुद करेंगे, खुद सीखेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन में इसके। इसका क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहा गया आकृति फर्स्ट सेकेंड में डी ई समांतर बी सी है, तो ई सी और ए डी ज्ञात करना है। बच्चों आते हैं, देखिए ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पर ए डी दे रखा 1.5 दे रखा है, ए डी जो दे रखा है आपका 1.5 है, और जो आपका डी बी दे रखा है वो आपका 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो ए ई है वो आपका 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो बी सी है वो डी के समांतर है। इस प्रमेय द्वारा आप लिख सकते हैं कि चूँकि
BC है वो DE के समांतर है, ये गिवन आपका है। तो इसलिए AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, ये आपका फार्मूला जो आपका बताया गया है ये आपका लागू होगा। अब देखिए AD दे रखा है 1.5 और जो DB दे रखा है वो 3 दे रखा है और AC 1 है और EC दे रखा है, आपको ये फाइंड आउट करना है, निकालना है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा तो आपका 0.1 बोला जाएगा, यानी कि आ जाएगा 15 अपान 30 इक्वल टू 1 अपान EC। अब देखिए ये 15 को 30 से कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 1/2 आ जाएगा इक्वल टू 1 अपान EC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इक्वल टू आपका आ गया 2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। अब इसके बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बच्चों आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। यहाँ पर अभी DE पैरेलल टू BC दे रखा है और यहाँ पर जो कहा गया है आपको AD फाइंड आउट करना है। गिवन में क्या आपका DB इक्वल टू दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर और जो AE दे रखा है आपका A इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर और जो EC दे रखा है वो आपका है 5.4 सेंटीमीटर और आपको AD आपको यहाँ पे साइड आपको AD पार्ट यहाँ पे निकालना है। तो आते हैं फार्मूले में पुनः, जो BC है वो DE के पैरेलल है, इसलिए AD अपान DB इक्वल टू हो जाएगा आपका AE अपान EC। अब इसकी हम वैल्यू रख देंगे। AD आपको निकालना यहाँ पर है और जो DB दे रखा है 7.2 है और जो AE आपका है 1.8 है और जो EC है वो 5.4 है। तो AD अपान 7.2 ये पॉइंट हटा देंगे, आ जाएगा 18 अपान 54। अब देखिए यहाँ पर AD अपान 7.2 इक्वल टू 18 और 54 आपस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है ना। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू AD इक्वल टू 7.2 हो जाएगा तो AD इक्वल टू हो जाएगा 7.2 अपान 3, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि AD इक्वल टू आ गया बच्चों 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन जो है पेपर में एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन आप इसको अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। कहा गया किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F हैं। देखिए यहाँ पर आपका त्रिभुज PQR बना हुआ है और इस पर यहाँ पर E बिंदु है और यहाँ पर बिंदु F है, आपका पॉइंट स्थित है। फिर कहा गया निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए क्या EF पैरेलल टू QR, EF यानी कि ये जो भुजा है EF है क्या QR के पैरेलल है, क्या समांतर है। तो हम बच्चों जानते हैं कि ये जो आपका जो पार्ट है आपका जो PE आपका जो QR की वैल्यू है, अगर PF और FR रेशियो के बराबर आ जाता है तो ये EF समांतर QR होगा। प्रमेय नंबर 6.1 का अपोजिट, यानी कि देखिए यहाँ पर PE अपान EQ की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर PE की वैल्यू है 3.9 और EQ वैल्यू है आपका 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.3, ठीक। अब बच्चों चूँकि अनुपात में है ना इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। या दो भुजाएं एक ही राशि की हैं तो उनका जो अनुपात होता है का मात्रक नहीं होता है, यानी इसका कोई मात्रा नहीं होगा। अब उधर देखिए PF अपान FR इक्वल टू देखिए PF
पी आर की वैल्यू है 3.6 और एफ आर की वैल्यू है 2.4, पॉइंट हटा देंगे तो आ जाएगा 36/24। और देखिए 12 से कट जाएगा, 12 36, 12 दूना 24 यानी 3/2 और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.5। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं जो पी ई अपान ई क्यू जो वैल्यू है वो पी एफ अपान एफ आर के बराबर नहीं है। इसकी वैल्यू निकले 1.3 निकल रही है और इसकी वैल्यू 1.5 निकल रही है। तो ये कह सकते हैं जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर नहीं है। यदि इन दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती, यानी कि पी ई अपान ए क्यू और पी एफ अपान एफ आर की अगर वैल्यू अगर सेम आ जाती तो हम कह सकते थे जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। तो देखिए यहाँ पर जो पी ई अपान ए क्यू डज नॉट इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, इसलिए ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। ठीक बच्चों, अब क्या करना है आपको, सेकेंड और थर्ड पार्ट आप करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिएगा। आज का वीडियो बस यहीं तक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।